जय हिंद दोस्तों, मैं हूं शुभेंद्र सिंह। स्वागत है आपका इंडियन पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी चैनल में। ये 57 ईयर्स ओल्ड मेल पर्सन हैं और इनके कुछ प्रश्न हैं। ये काफ़ी बड़े बिजनेसमैन हैं। इनका जो बिज़नेस है, एक मैंने बहुत ही छोटा अमाउंट ये लिखा हुआ है, बहुत ही मिनिमम अमाउंट है ये कि 700 करोड़ से ऊपर का ही इनका बिज़नेस है। इनकी जो करंट में एज है ये लगभग 57 के में चल रहे हैं और इस साल नवंबर में 57 के कंप्लीट हो जाएंगे। जब मैं इनके पाम को देख रहा था तब मुझे ये 700 करोड़ वाला पाम लग नहीं रहा था। बहुत ज़्यादा बारीकी से तो मैंने नहीं उस वक्त देखा था, लेकिन जब भी मैं कोई भी पाम आती है तो मैं हमेशा एक आधा नज़र उस पर ज़रूर मार लेता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले आप देखोगे तो फेथ लाइन आपको जो पहली नज़र में नज़र आएगा, राहु की काफ़ी अच्छी वार इतनी है, डार्क डार्क कट्स हैं फेथ लाइन में, तो ये लॉसेस को भी दिखाते हैं कि काफ़ी ज़िंदगी में लॉसेस भी किए हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें पहली बार में नज़र आई। कल शाम में मेरा जो है आपसे बात हुआ था, व्हाट्सअप वॉइस कॉलिंग पे बात हुआ था, क्योंकि मेरे सिम में इंटरनेशनल जो है ये रिचार्ज नहीं है, तो व्हाट्सअप पे ही वॉइस कॉल जो होती है फीचर, उसी से जो है कॉल पे हमारा बात हुआ था। तो जी हाँ, इनके जब पाम को मैंने काफ़ी डीपली एनालिसिस किया तो आपको सूर्य पर भी काफ़ी अच्छे साइन नज़र आएंगे, जो कि दिखाता है कि जी हाँ, ये मिलियनर हैं। इतना इनके पास में, जिसको सच में मिलियनर कहते हैं, तो आपके सामने ये एक मिलियनर का ही पाम है। पाम में काफ़ी निगेटिविटी भी है, ऐसा नहीं कि बहुत कुछ पॉजिटिव है, पाम में निगेटिविटी भी है, पॉजिटिविटी भी, तो सारी की सारी चीज़ें हैं। अभी इनको हेल्थ का इशू है और हॉस्पिटलाइज हैं, या ये कह लीजिए कि हेल्थ का इशू है, बहुत ज़्यादा मेडिकल पर जो है ट्रीटमेंट पर खर्चा हो रही है। तो वो क्या है, तो हेल्थ का ही इनका जो मेन क्वेश्चन है वो हेल्थ का है। आगे बिजनेस कैसा रहेगा, सारे प्रश्न मैं आपको भी दिखा दूंगा। पहले मैं ये बात कर लेता हूँ कि हेल्थ का है तो पता कैसे चला, ये मैंने कैसे देखा कि हेल्थ का इशू है या नहीं है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ये लाइफ का लाइन है, ठीक है ना, इसको जीवन का रेखा कहते हैं, ऐसे चला गया। यहाँ पर इस वाले गोले के अंदर आप जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको एक दीप या यव जैसा साइन ऐसे नज़र आ जाएगा। ये एक रेखा इस तरीके से गया और दूसरा रेखा जो है इसी में इस तरीके से आपको जाता हुआ नजर आएगा। ये जो रेखा है थोड़ा सा निगेटिव है, इसको यव का साइन कहते हैं। यव का साइन अगर आ जाए तो हेल्थ का इशू कुछ ना कुछ तो आपको देगा ही देगा। बैक साइड में मार्स की रेखा चल रही, काफ़ी हद तक प्रोटेक्ट करेगा, लेकिन अगर कोई बड़ा सा निगेटिव सा साइन आए तो वो कुछ ना कुछ प्रोग्राम अपने टाइम पीरियड के लिए लेकर आता है। तो अभी इनका हेल्थ ठीक नहीं है, ये बात इन्होंने बताई भी थी। साथ में इस वाले साइन से इनकी जीवन रेखा को देखकर इस चीज़ की पुष्टि भी होती है। सबसे पहले मैं आपको एज दिखा देता हूँ, जो क्वेश्चंस थे वो दिखा देते हैं। इसके बाद में वन बाय वन सारी चीज़ों का डीपली एनालिसिस करेंगे। हो सकता है थोड़ा वीडियो लंबा हो जाए, क्योंकि पाम में बहुत कुछ है बताने के लिए, बहुत सारे साइंस हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम डेट ऑफ बर्थ देखें तो आपने जो डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पर हमें बताई हुई है, ये है 21 नवंबर है, ठीक है ना। यूनाइटेड स्टेट्स में जो होती है डेट ऑफ बर्थ में सबसे पहले आपका जो होती है ये मंथ आती है, उसके बाद में डेट आती है, उसके बाद में सन आती है। उसी फॉर्मेट में आपने भेजा हुआ है। तो ये 21 नवंबर में जो हो जाएंगे, इनकी जो उम्र है ये लगभग 57 के कंप्लीट हो जाएंगे। तो राउंड फिगर लेने के लिए हमने 57 ईयर्स मान ली है। देखिए 21 है तो ये मूलांक इनका 3 हो गया। आप आपस में इन दोनों नंबर को जोड़ दीजिए। मैंने कई बार आपको अपने वीडियोस में बताया है, जिनका भी 3 नंबर होता है, ज़्यादातर ऐसे लोग बिजनेस करते हैं, ज़्यादातर रियल एस्टेट में मिलेंगे, म्यूजिशियन अच्छे मिलेंगे, कोई ना कोई कला अथवा आर्ट इन लोगों के अंदर होता है। इस पर हम बाद में बात कर लेंगे, पहले क्वेश्चंस देख लेते हैं। सबसे पहला जो आपका प्रश्न आया हुआ है, बिजनेस, मनी, हेल्थ, लाइफ स्पैन एंड फैमिली। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। अभी जो इनको है वो हेल्थ का इशू है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने पहले से ही कुछ मार्किंग्स गणना करने के लिए करके रखी थी। पाम पे हम शाम से ही अध्ययन कर रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये वाला यहाँ पर जहाँ पर आपको एक यव का साइन नज़र आ रहा था, ये जो इनकी एग्जैक्टली उम्र आ रही, जहाँ पे मैंने ये एरो मार्क यहाँ पर किया है और यहाँ पर जहाँ पे कट लगा हुआ है इस तरीके से राहु का, तो ये 2-3 चीज़ों को डिनोट करेगा। सबसे पहले चलिए हम एक बारी ओवरऑल से स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले आप जीवन की रेखा की क्वालिटी देख लीजिए कि लाइफलाइन गया किस तरीके से। लाइफलाइन अगर आप देखेंगे तो इनका जीवन का रेखा कुछ इस तरीके से गया हुआ है और ये अंदर तक चला गया, ठीक है। एक पॉइंट आपको क्लियर हुआ कि जीवन रेखा काफ़ी लंबी है। आपने लाइफ स्पैन भी पूछा था, कॉल पर हमारी बहुत ज़्यादा बात हुई थी। तो यहाँ से अगर मैं उम्र की गणना करूँ तो लगभग आप 78 प्लस अपनी उम्र मान के चलिएगा। 78 से लेकर के 81 तक, ईश्वर करे आप 100 साल तक जिए, लगभग जो मेरी गणना कहती है वो यहाँ तक कहती है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको जो अभी का साइन आ रहा है, यहाँ पर ये यव का साइन है, ये आपको तकलीफ देगा और ज़रूर देगा, आप तकलीफ में है भी, लेकिन आप रिकवर हो जाएंगे। जैसे ही आपका ये जो गुरु का अंतर प्रत्यंतर जो है आपका गुरु का लगेगा, मैं कुंडली भी इनका चेक कर रहा था शाम में, तो लगभग ये जो 11वां महीना आएगा, ठीक है ना, जब आपका गुरु का जब आप 57 के कंप्लीट हो जाएंगे पूरी तरीके से, यहीं से आपको स्लोली रिकवर होगा। अच्छी तरीके से जो रिकवरी है आपको, ये आप मान के चलना 2024 के जनवरी तक आपका ये जो है आप अच्छी तरीके से रिकवर हो जाएंगे। 1 जनवरी तक का हम आपको टाइम दे देते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, धीरे धीरे करके आप रिकवर हो जाएंगे। लेकिन ये जो हेल्थ का इशू आया था, ये क्यों आया था? अगर इस तरीके से दीप वगैरह का साइन बन जाए
ठीक है, कोई निगेटिव मार्क आ जाए या कोई बहुत हैवी अगर मान लीजिए जीवन रेखा पे बहुत डार्क सा हैवी कट आ जाए तो वो जो टाइम पीरियड होता है वो बहुत अच्छा नहीं जाता। यहाँ पर का रेखा आप देख लीजिए और यहाँ पर का रेखा आप देख लीजिए। आप अगर देखोगे तो ये रेखा जिस तरीके से नीचे जा रही उस हिसाब से बहुत ज़्यादा स्मूथ है, पतली है। आगे आने वाले टाइम में आपको हेल्थ का इशू बहुत ज़्यादा नहीं आएगा। ये अभी का टाइम है, 1 जनवरी से आप काफ़ी ज़्यादा बेहतर महसूस करेंगे। अब हम बात करेंगे कि इनके पाम में वो साइन कौन से हैं जो बताते हैं कि ये फॉरेन में रहते हैं। इन्होंने कई सारे कंट्रीज़ का यात्रा भी किया है, आपने ये बात खुद भी बताई थी। नहीं होता तो मैं आपसे पूछता भी, क्योंकि काफ़ी सारी ट्रैवलिंग लाइन्स हैं। तो लगभग 12-13 कंट्रीज़ से ऊपर का इन्होंने यात्रा किया हुआ है, हर जगह पर इन्होंने बिज़नेस किया है। तो मैंने एक आपको जो 500 करोड़ या 700 करोड़, ये बहुत ही इनके लिए छोटा सा फिगर है। तो चलिए सबसे पहले ये कंफर्म कर लें कि ये बाहर रहते हैं तो क्यों रहते हैं। ऐसा साइन है तो हाथ में दिखना तो चाहिए ना। देखिए मैं हमेशा कहता हूँ अगर आपको सूर्य पर कभी भी फिश का साइन मिल जाए, सबसे पहले आप यहाँ पर सेंटर पर नज़र डालेंगे तो सूर्य पर फिश का भी साइन है, साथ में सूर्य का रेखा भी काफ़ी ज़्यादा लंबा है, इस तरीके से आ रही है। आपको यहाँ पर गौर करना है, ये इस तरीके से जा रही है, साथ में सूर्य पर एक इस तरीके से बड़ा सा जो है सेंटर में ही सूर्य रेखा के आपको एक फिश का साइन इस तरीके से देखने के लिए मिल जाएगा। सूर्य पर फिश का साइन हो, ठीक है, ये धन देता है। साथ में यहाँ पे आप देखोगे तो छोटे छोटे आपको स्क्वायर के साइन देखने मिलेंगे। ऐसे लोगों का जो कामकाज होती है, मैंने कई बार आप लोगों को बताया, वो दूर दूर तक फैलती है। यहाँ पे फ्लैग का साइन है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हाथ में इनके इस तरीके से साइन बन रहे हैं। एक आधे अगर मैं मिस भी कर दूँ तो माफ़ कीजिएगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बैक साइड से भी अगर आपको कभी भी फिश का साइन बनते हुए इस तरीके से अगर आपको नजर आती है तो ये भी दिखाता है फॉरेन फेम, फॉरेन इंडिकेशन। सूर्य पर सेंटर में मछली जो भी दिखाता है कि ये काफ़ी ज़्यादा धनवान रहेंगे। अगर आप पहले सूर्य में देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा काफ़ी ज़्यादा कट्स हैं, सूर्य डिस्टर्ब है, जबकि ऐसा नहीं है। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो आपको एक स्टार का साइन इस तरीके से सेंटर में ही स्टार देखने मिल जाएगा, उसी में ही फिश का साइन बन रहा है। साथ में यहाँ पर आपको स्क्वायर भी देखने को मिलेगा। तो ये जो साइन है ये दिखाते हैं कि हाँ रियल एस्टेट का इनका काम है, काम इन्होंने दूर दूर तक किया है, विदेशों में भी काम किया है। और यहाँ पर भी एक फिश का सिंबल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अगर इतने सारे मछली के साइन सूर्य के पर्वत पे आ जाएं तो ये जाहिर सी बात है, बड़ी नॉर्मल सी बात है। जिस भी व्यक्ति के हाथ में होंगे वो मल्टीनेशनल कंपनीज़ में काम कर सकता है, बड़ी बड़ी, या खुद के ही जो है कई देशों में यात्रा करके जिस तरीके से इन्होंने किया हुआ है। तो ये बात तो इनके पाम से कन्फर्म हो गई कि जो बात इन्होंने, जो फिगर्स इन्होंने दिए वो सच बताए। दूसरा, अभी विदेश में रहते तो क्यों रहते हैं। मैंने कई बार कहा है अगर हमें सूर्य पे फिश का साइन मिल जाए, ठीक, एक इंडिकेशन तो ये होता है ऐसे लोगों को फॉरेन फेम, फॉरेन इनकम या फॉरेन में सेटलमेंट का 1 पॉइंट मिल जाता है कि चांस है। लेकिन हमें 3 पॉइंट चाहिए, कोई भी बात कंफर्म करने के लिए हम हमेशा 3 पॉइंट्स को ढूंढते हैं। दूसरा पॉइंट अगर आप देखेंगे तो भाग्य रेखा जो है इनका खुद ये चंद्रमा के पर्वत से स्टार्ट हो गई। ये भी दिखाता है कि लेडी लक इन लोगों के लिए ज़्यादा काम करती है। साथ में ऐसे लोगों का जो भाग्योदय होता है वो जन्मभूमि से अपने दूर होता है, ठीक है। तो दूसरा इंडिकेशन हमको यहाँ से मिल गया कि भाग्य रेखा भी यहाँ से, पहला इंडिकेशन यहाँ से मिला। तीसरा इंडिकेशन होता है कि जीवन रेखा, लाइफ लाइन भी आप देख लीजिए। लाइफ लाइन भी अगर आप देखोगे तो लाइफ लाइन का जो है कई सारा ब्रांचेस जो है चंद्रमा की तरफ आपको जाते हुए नजर आ जाएगा। ये हमको 3 के तीनों पॉइंट्स बिल्कुल एग्जैक्टली मिल गए, जो कि दिखाते हैं कि जी बिल्कुल इनका फॉरेन में परमानेंट सेटलमेंट या फॉरेन में लंबे समय के लिए रह सकते हैं और फॉरेन में अपना कामकाज कर सकते हैं। अभी इनका बिजनेस है तो ये बिजनेस पर्सन हैं या नौकरी वाले हैं, ये बात कैसे पता चलेगा। यहाँ पे सबसे पहले तो इनका माइंड लाइन देख लीजिए, ये है बहुत ज़्यादा लंबी। ये दिखाता है कि जो भी काम करते हैं ये सालों साल से एक ही जैसे काम में, तो रियल एस्टेट का काम है इनका। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये एक इस तरीके से आपको रेखा जाते नजर आएगा, दूसरा रेखा आपको इस तरीके से जाते नजर आएगा। ये देख लीजिए जा कहाँ पे रहा है, आप देखोगे ना तो ये मंगल के एरिया पे जाके ख़त्म हो गया, ये डायरेक्टली बुध में नहीं गया है, ठीक है। तो इनकी रेखाएं भी बता रही हैं जी हाँ इनको मंगल से रिलेटेड ही काम फलित होगा और ये उसी से रिलेटेड ये काम जो है करते भी हैं। इतने सारे अगर मनी ट्रायंगल अगर मैं यहाँ पे बनाने आऊँ तो न जाने इतने कितने सारे बन जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि बिज़नेस है तो क्यों है, फॉरेन में है तो क्यों है, इतना अगर है टर्नओवर तो वो क्यों है। अब हम इनके हेल्थ वगैरह का बात कर लेते हैं, इसके लिए हम ओवरऑल पाम से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले अगर हम इनके हाथ के कलर की बात करें तो सुंदर सा आपको ब्राउन कलर का पाम नजर आएगा। कभी भी कोई व्यक्ति बीमार हो तो उसका हाथ काला या पीला या हल्का सा शेडोपन आ ही जाता है पाम में, तो ये भी बात मैंने कई बार अपने वीडियोज़ में बताई हुई है आपको। अगर मैं इनके पाम की शेप की बात करूँ कि ये पाम है तो किस कैटेगरी का पाम है, किस शेप का पाम है, अगर आप देखेंगे तो आपको ये एक बड़े शेप का रेक्टेंगुलर पाम नजर आ जाएगा। रेक्टेंगुलर पाम होता है तो इन लोगों की माइंड लाइन लंबी होती है, आपकी भी माइंड लाइन काफ़ी लंबी। ये चंद्रमा पे ढल गई है, चंद्रमा पे ढल जाए तो जब सोचेंगे तो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने लगते हैं, तो इस चीज़ को आप जो है दूर करेंगे।
रेक्टेंगुलर पाम है, मेंटल वर्क इनको ज़्यादा सूट करेगा। अभी जो है ये अपने काम को जो है पार्टनरशिप में या दोस्त के साथ में बेटा है उसके साथ में जो है आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो उसका कैसा क्या रहेगा अब हम वन बाय वन चीज़ों को देखते चलेंगे। ठीक है, पाम की तो कैटेगरी तय हो गई कि रेक्टेंगुलर पाम है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको यव का साइन नजर आएगा, अच्छा खासा यव का साइन है, तो ओल्ड एज के लिए धन का तकलीफ इनको नहीं रहेगा, पैसा अपनी ज़िंदगी में अच्छा कमाएंगे, अच्छा पैसा बचा भी जाए पाएंगे। देखिए इन लोगों की स्पिरिचुअल जर्नी में भी इनका मन लगता है। जब वेल्थ आपके पास में अच्छी खासी होती है, वेल्थ के बाद में जब आदमी हर तरीके से संतुष्ट होता है, संपूर्ण होता है, उसके बाद में ही वो जो है स्पिरिचुअल जर्नी अपनी स्टार्ट कर पाता है। यहाँ से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी एक रेखा ये रहा, इसको ही बुद्ध की आंख कहते हैं। ये है पलक का साइन, ये होता है आंख का साइन। स्पिरिचुअल जर्नी अच्छा रहता है, सिक्स सेंस भी काफ़ी बेहतर रहती है। अंगूठा अगर आप देखेंगे, इतने बड़े बिजनेसमैन होने के बावजूद अंगूठा इनका काफ़ी लचीला है। जब मैं इनसे बात भी कर रहा था तो मुझे ये चीज़ महसूस भी हो रही थी कि काफ़ी ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। देखिए एक होता है किसी के अंदर कुछ प्राउडनेस हो, घमंड हो, ऐसा कुछ भी जो है इनके अंदर नहीं है। अंगूठा आप देखोगे तो काफ़ी पतला है, काफ़ी जो है पतला अंगूठा, साथ में जो है नीचे की ओर झुक भी रही है। ऐसे लोग अपने जूनियर से बड़ा ही प्यार से काम करा लेते हैं, साथ में लोग इनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट भी देते हैं, जिसको कहते हैं ना लचीला स्वभाव, कि जैसा माहौल देखा उसी हिसाब से जो है अपने आप को एडजस्ट कर लिया। अंगूठा भी अगर मैं देखूं, इसको अगर हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर दें हमेशा की तरह, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो पार्ट रहता है ये आपका लॉजिक पार्ट रहता है। अब इसके ऊपर का जो पार्ट रहता है यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पार्ट आपका विल पावर का पार्ट कहलाता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो लॉजिक पार्ट बड़ा है, मेंटल वर्क आपको ज़्यादा सूट करेगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक यव का साइन इस तरीके से अगर बने तो मैं कहता हूँ संतान अच्छा निकलता है। अगर हम अंगुलियों की बात करें, तीन की तीन फिंगर अगर इस तरीके से आ जाएं, एक अकेला फिंगर अलग चला जाए, तो कभी कभी अपने काम मन का भी करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो फिंगर्स में गैप है, ये गैप अंगूठियों के कारण है। यहाँ पर आपने ओपल पहन रखा है, यहाँ पर भी आपने कोई रत्न पहन रखा, और यहाँ पर शायद पन्ना आपने पहन रखा है एक बुद्ध के लिए, जो कि आपको बेहतर ही परिणाम देगा। यहाँ से अगर हम देखें तो छोटी उंगली जो है ये सूर्य के फर्स्ट फेज तक आ गई है, तो ईजिली जो है लोगों के बीच में अपना बात रख पाएंगे। शनि के इस पर निगेटिव मार्किंग है, तो जो भी चीज़ें रुकेंगी लंबे समय के लिए रुकेंगी। यहाँ पे भी निगेटिव मार्किंग्स हैं। कभी कभी चीटिंग भी होता है ऐसे लोगों के साथ में। अगर आप बिजनेस में हो, चीटिंग कह लीजिए, या अच्छा करने के बावजूद चीज़ों का क्रेडिट ना मिले, जिसका भला करते हैं पर्टिकुलर उन्हीं में से लोग दिल दुखाते हैं। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो आपको छोटा छोटा निगेटिव मार्किंग नजर आएगा, साथ में यहाँ पर भी नजर आएगा। यहाँ पर आए तो कॉम्पिटिटर्स ईर्ष्या करते हैं, या जो हमारा ऑफिस पॉलिटिक्स होती है वो देखने के लिए मिलती है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैंने आपको यहाँ पे कहा था, अगर ये यहाँ पे आपको ये सिंबल अच्छी तरह नज़र आ रहा होगा, फिश का सिंबल। कभी भी अगर सूर्य पर फिश जैसा साइन या सिंबल आपको नजर आए, तो मैंने कई बार कहा है कि ये फॉरेन फेम, फॉरेन इंडिकेशन को शो करता है। अब अगर हम बात करें इनके जो है मरकरी के पर्वत की, कि इनका जो बुद्ध का पर्वत है मैं क्या बताता है, अभी एक एक प्रश्नों का हम उत्तर आपको देते चलेंगे। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बहुत ही प्रोमिनेंट रेखाएं, इस तरीके से अगर रेखाओं देखिए डार्क है, प्रोमिनेंट है, मरकरी भी ठीक है। यहाँ पर आपने काफ़ी अच्छा पन्ना पहना हुआ है, काफ़ी उच्च क्वालिटी का वो पन्ना है, मैंने चेक किया था। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये रेखाएं बेहतर हैं, बहुत ही ज़्यादा सिंपैथेटिकल नेचर रहेगा, और इनकी बातों से भी लगता था कि बहुत ज़्यादा दयालु हैं, चैरिटी वगैरह में दान करते हैं, ट्रस्ट वगैरह में बहुत ज़्यादा दान करते हैं। बाहर रहकर भी अपने जो है मातृभूमि के लिए गौ सेवा वगैरह जो सेवा सदन होते हैं वहाँ पर ऐसे लोग बहुत ज़्यादा दान आप करते हैं, ये बात आपने खुद भी बताई थी। साथ में एक बात और ध्यान रखिएगा, कभी भी गुरु से रेखाएं शनि में इस तरीके से जाए रोटेट होकर के, यहाँ पे इन लोगों का स्वभाव दानी ही होता है। अगर मैं बुद्ध की बात करूं तो बुद्ध ठीक है, पन्ना आपने पहन रखा है ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक बिजनेसमैन के लिए बुद्ध का पर्वत थोड़ा जो है उभरा हुआ ही होना चाहिए, थोड़ा सा शॉर्ट पड़ रहा है, इसके लिए आपको किसी ने पन्ना पहना है, तो पन्ना पहने रहिए, वो आपके लिए बेहतर है। सूर्य की अगर मैं बात करूं तो सूर्य पर आप देखोगे तो सूर्य का जो मेन लाइन है ये इनका काफ़ी लंबा है, साथ में ये फिश के साइन पर भी इस तरीके से आ रही है। सूर्य पर फिश का साइन हो तो ऐसे लोगों को फॉरेन फेम, फॉरेन मनी, ये सब कुछ मिलता है, आपको भी मिला हुआ है। यहाँ पे आप देखोगे तो त्रिभुज का भी मल्टीपल आपको साइन देखने मिलेंगे, तो जो कि ह्यूज प्रॉपर्टी को भी शो करता है। मल्टीपल त्रिभुज हो तो ऐसे लोगों को ह्यूज प्रॉपर्टी भी होती है। यहाँ पे आप देखेंगे तो नॉलेज की रेखा एक से अधिक है, तो एक मल्टीपल काम आप कर सकते हैं, इसमें भी आपको तकलीफ या दिक्कत नहीं आएगा। यहाँ पर जो सूर्य में एक सेंटर में एक इसी तरीके से कैसे करके फिश का साइन बन रहा है, मैं आपको एक दूसरे पिक्चर में दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको ये जो साइन है, ये जो सिंबल है, आपको इस तरीके से यहाँ पर ऐसे करके, ये छोटा साइन है, उंगली से ड्रॉ करते हैं तो कभी कभी वैसा नहीं बन पाता जैसा है, वो ऐसे करके बन रही है, और इसमें से सूर्य रेखा निकल के ये इसी रेखा में मर्ज होकर काफ़ी नीचे तक आ गई है, जो कि काफ़ी दूर दूर तक इनके कामकाज को फैला देता है। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो स्क्वायर के भी साइन बन रहे हैं, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो त्रिभुज का भी साइन बन रहा है, और यहाँ पर भी इस तरीके से त्रिभुज की साइन बनती हुई आपको नजर आएगी, जो कि अच्छा साइन है। यहाँ पे आप देखोगे तो एक बड़ा सा त्रिभुज का साइन, वो भी मल्टीपल त्रिभुज है, त्रिभुज के अंदर त्रिभुज हो जाए तो ये काफ़ी शुभ साइन होता है, जो कि दिखाता है कि इनके पास में प्रॉपर्टी वगैरह ह्यूज अमाउंट में रहेगा। अब अगर हम शनि की बात करें तो यहाँ पर भी एक आपको फिश का सिंबल नजर आ जाएगा। वो कैसे, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको इस तरीके से फिश का साइन ये रहा। शनि का पर्वत ही धन का पर्वत कहलाता है। देखिए सूर्य पे पर्वत
पर्वत पर हमें लगभग 3 मछलियाँ मिली थी। शनि के पर्वत पर भी हमको 1 मछली मिल गई। अपर माउंट्स की स्पेस भी अगर आप देखोगे तो काफ़ी बड़ी स्पेस है, बड़ा पाम है, साथ में बड़ी स्पेस भी है। रेक्टेंगुलर पाम ही मेरा फेवरेट पाम रहती है। साथ में अगर आप यहाँ पर भी देखेंगे तो यहाँ पर भी एक आपको फ़िश का सिंबल ये मिलेगा। ऊपर अगर आप जाएंगे तो एक फ़िश का सिंबल ये मिलेगा। तो जिस हिसाब से मैंने आपको बताया था कि 700 करोड़ मैंने बहुत छोटा अमाउंट बताया है, अगर फ़िश के साइन बहुत प्रोमिनेंट हो जाए तो ऐसे लोगों को जो है चीज़ें फलित होती हैं। इतनी सारी अगर रेखाएं हों तो इनका कोई भी काम पैसों की कमी के कारण नहीं रुकेगा। यहाँ से ये जो रेखाएं गुरु की तरफ जा रही, जो कि इनके दानी स्वभाव को दिखाती हैं, ये बहुत ज़्यादा कमाते भी हैं और बहुत ज़्यादा दान भी कर देते हैं अपने देश को सपोर्ट करने के लिए या अपने अच्छे डीड्स को, कर्म को वो करने के लिए। यहाँ पे आप देखोगे तो एक एपेक्स का साइन हो तो ईश्वरीय शक्ति का हाथ भी होता है। जो भी आपके ईष्ट हैं, आराध्य हैं, आप हमेशा उनमें फेथ रखिए, बिलीव रखिए। लाइफ में कितना भी तकलीफ आएगा आपको बाहर निकाल देंगे। अभी इन्होंने एक प्रश्न किया था कि मैं पार्टनरशिप में जो है काम करना चाहता हूँ, आगे जो है कैसा रहेगा। अगर आप फेथ की लाइन को देखेंगे तो भाग्य रेखा पर ही डायरेक्टली एक मछली का साइन बना, साथ में भाग्य रेखा इधर की ओर मुड़ गया, रोटेट हो गया। इसमें से एक ब्रांच जो है इधर गुरु की तरफ आपको जाता हुआ नजर आएगा, जो कि इनके सेटिस्फैक्शन को दिखाता है या सेटिस्फाइड नेचर को दिखाता है। तो आगे आपका काम बेहतर रहेगा, आप अपने बेटे के ऊपर और पार्टनरशिप में काम कर सकते हैं। विष्णु तिलक का सिंबल है तो ऐसे लोग बड़ा ही ईमानदारी पूर्वक काम करते हैं। ये भी बहुत ही ईमानदार व्यक्ति हैं और बड़ा ही ईमानदारी पूर्वक अपना काम को करते हैं। मैं इस तरीके का सिंबल है तो मैं हमेशा कहता हूँ ऐसे लोगों को कोई भी कितना भी लालच दे, कभी भी लालच में आके काम मत कीजिएगा। हमेशा जो है जितना ईमानदारी से है वो ज़्यादा बेहतर रहता है। अगर हम इनके गुरु की बात कर लें तो गुरु में एक आपको राजा लूप भी देखने मिलेगा। राजा लूप हो तो शुरुआत की ज़िंदगी में कठिनाई देता है, फिर धीरे धीरे चीज़ें बेहतर कर देता है। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो कई सारा महत्वाकांक्षा का रेखा है, जिस हिसाब से एक बिजनेसमैन के हाथ में एक एम्बिशन होना चाहिए कि जो है आगे ही बढ़ना है, मार्केट में जो है खड़े उतरना है। इस तरीके से आपको कई सारी लाइंस मिल जाएंगी। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको कभी भी छोटा छोटा रेखा नजर आए या छोटा छोटा ऐसे क्रॉस भी बने, वो भी साइन बेहतर होता है। उन लोगों का ओल्ड एज अच्छा जाता है। गुरु में थोड़ा सा यहाँ पे उबार है, हो सकता है फैमिली से दूर रहते हो या एक आधे लोगों से कभी कभी ये मतभेद करा देता है। गुरु में आप देखेंगे तो एक बड़ा सा स्क्वायर जैसा भी साइन आपको इस तरीके से नज़र आ रही होगी, जो कि इनके एक अच्छे लीडरशिप क्वालिटीज़ को शो करता है। अगर हम मंगल की बात करें तो इनका जो काम है वो मंगल का ही है। रियल एस्टेट का जो काम होती है ये मंगल के ही अंडर में आ जाती है। अगर हम यहाँ से देखें तो ये रहा इनका आंतरिक मंगल, इसको इनर मार्स भी कहते हैं। मंगल अगर आप देखेंगे तो मंगल तो ठीक है, स्पेस भी देखिए इसके पास में काफ़ी बेहतर है, अच्छा है। साथ में मंगल से मंगल की रेखाएं भी अच्छी गई हुई हैं। देखिए इसको एंजल लाइन भी कहते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ इस तरीके का रेखा अगर आपके यहाँ पर है तो आप अपने घर में पेट्स जरूर पाल लीजिए। तो मैं आपको भी सजेशन देता हूँ, डॉग पाल लीजिए, गाय अच्छा लगे तो गाय पाल लीजिए, कोई भी पेट जो भी आपको अच्छा लगे उसका अगर आप सेवा कर सकते हैं तो अपने घर में ज़रूर रखिए। अथवा गोल्ड फिश वगैरह रख लीजिए। आपको 11 गोल्ड फिश रखने का सजेशन देते हैं। 11 गोल्ड फिश रख लीजिए, एक उसमें ब्लैक कलर का फिश रख लीजिए। लगभग 3 फीट से ऊपर का एक्वेरियम ले लीजिए, अपने घर के पश्चिम दिशा में उसको प्लेस कर दीजिए। पश्चिम में या उत्तर में प्लेस कर दीजिए, आपके लिए जो सबसे बेहतर दिशा रहेगी वो पश्चिम की रहेगी, वहाँ पर आप उसको प्लेस कीजिए। ये क्या होता है ना, अगर मंगल की रेखाएं किसी की हों हाथ में ज़्यादा हों तो ये दिखाता है ऐसे लोगों की ज़िंदगी में समस्याएं भी खूब आती हैं, लेकिन अगर ये लोग अपनी समस्याओं से अपने आप लड़ते हैं तो अंत में जीत इनका भी रहता है। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको ढेर सारा जो है राहु का वार नजर आएगा। पहले ये मंगल रेखा को काटता है, यानी कि पहले झटका इस पे पड़ता है, इसके बाद में जीवन रेखा पर पड़ता है। इसीलिए जब आप पेट्स पालते हैं तो पेट आपके फॉर्च्यून को बढ़ा देता है। आप उसको अच्छे से रखिए, उसका केयर कीजिए और वो आपके फॉर्च्यून को बढ़ाता है। कोई तकलीफ आने वाला होता है तो अपने ऊपर लेके चला जाता है। मंगल अगर आप देखेंगे तो एक बिजनेसमैन के लिहाज से मंगल मजबूत होना चाहिए। मंगल आपको काफ़ी मजबूत ही नजर आएगा। अगर मैं बाहर के मंगल की बात करूं तो बाहर का मंगल जो इनका डिफेंसिव मार्स है, जब भी इनका किसी से लड़ाई झगड़ा होगा ना तो ये लड़ाई झगड़े में बहुत ज़्यादा उतरने का कोशिश नहीं करेंगे। ये कहेंगे ले दे के चलिए साइड कर देते हैं, क्योंकि मंगल अगर अंदर की ओर हल्का जाने लगे तो बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े में ऐसे लोग उलझना पसंद नहीं करते, जो है जल्दी ही उस चीज़ से मुक्ति पाना या साइड हो जाना पसंद करेंगे। यहाँ पे आप देखोगे तो एक आधी रेखाएं इस तरीके से भी आ रही हैं। कभी कभी लीगल जो है कोर्ट केस वगैरह या किसी भी तरीके का लीगल डॉक्यूमेंट से संबंधित कभी कभी चक्कर लगाने पड़ते हैं, ये बात भी यहाँ से दिखती है। अगर हम यहाँ से देख लें तो आपको ये जो रेखा है, जो जीवन रेखा में बार बार रेखाएं इस तरीके से यहाँ पे आके अटैच हों, ठीक है ना, और इसको अगर काट दें वो उम्र अच्छी नहीं जाती। ये राहु रेखा की काफ़ी प्रचंड वार है। मैंने इनका कुंडली भी चेक किया था तो उसमें ही अभी जो है प्रत्यंतर जो है राहु का इनका दशा भी चल रही है, जिस वजह से आपका जो पैसा है ये मेडिकल वगैरह पे स्पेंड हो रही है, मेडिकल पे खर्च हो रही है। सबसे पहले आप क्या काम करेंगे, अगर आपको कोई पशु दिखता है उसके पैर में खून निकल रहा है या उसको कोई तकलीफ है शारीरिक रूप से, तो आप समझ जाइए कि ईश्वर ने आपको बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी दिया है। आप उसको किसी डॉक्टर को दिखा के ठीक कर दीजिए उस पशु को। वो बेचारे बेजुबान जानवर होते हैं,
अगर वो अच्छे हो जाते हैं तो आपके ऊपर जो मेडिकल का खर्चा है या जो तकलीफ़ आपको है उससे काफ़ी हद तक आपको रिलीफ हो जाता है। देखिए, अगर आपका कोई ख़राब कर्म है तो ख़राब कर्म को हमेशा अच्छा ही कर्म काट सकता है, इसीलिए मैं हमेशा कर्म करने की सजेशन ज़्यादा देता हूँ। तो आप जो है, अगर कोई गरीब व्यक्ति दिखता है, उसको दवा का पैसा नहीं है, उसके घर में कोई बीमार है, तो आप उसका इलाज करा दीजिए, या किसी पशु का आप जो है उसका इलाज करा सकते हैं, इससे आपको फ़ायदा रहेगी। राहु से संबंधित आपको जो है दान करना चाहिए, ये मैं आपको लिख के भेज दूंगा, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम आपको लिख के भेज देंगे, उनको आप फॉलो कीजिएगा, आपको लाभ रहेगा। अभी इनको हेल्थ का इशूज़ है, अभी मुख्य रेखा पर आएंगे तब हम आपको बता देंगे। शुक्र की अगर मैं बात करूं, जिस लेवल का पाम है उस लेवल से अगर आप शुक्र को देखोगे तो मैच नहीं करेगा। क्यों नहीं मैच करेगा? यहाँ पर आपको नॉर्मल रेखाएं दिखाई देंगी, तो ये दिखता है कि हाँ, इन्होंने शायद ज़िंदगी में मेहनत ज़्यादा करी है या शायद साइड वगैरह पर ज़्यादा रहे हैं। ऐसा नहीं कि लग्जरी ज़िंदगी नहीं रहेगा, बिल्कुल रहेगा। यहाँ पे अगर आप सेंटर में देखोगे तो कई सारा रेखा भी है। एक रेखा ये वाला, ये बात मैंने आपसे पूछी नहीं, मुझे पूछना चाहिए था। क्या आपका कभी भी ज़िंदगी में कोई रिश्ता ब्रेक हुआ है? ऐसे अगर कोई भी रेखा आए और आकर के शुक्र के यहाँ पे मिल जाए, ऐसे लोगों का कोई ना कोई रिश्ता या कुछ बहुत ही ज़्यादा डीप इमोशनल कनेक्शन होकर के कभी ना कभी किसी से ब्रेक हो जाता है या कोई छोड़कर चला जाता है। ठीक है, ये जो रेखा ये निगेटिव है। ठीक है, इसको लोग लग्जरी रेखा में कन्वर्ट कर देते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर जीवन की रेखा को यहाँ तक टच कर दे, वो रेखा लग्जरी लाइन नहीं होती है, वो निगेटिव ही रिजल्ट आपको देगा। बड़ा ही माइनर डिफरेंस होता है। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर कई सारा रेखा नजर आएगा। ठीक है, अच्छा है, पॉजिटिव है। कोई भी चीज़ के लिए अगर आप अभी प्रयास करेंगे तो आपके प्रयास सफल होंगे। अगर हम चंद्रमा की बात करें, यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो इतनी अगर ढेर सारी जो है रेखाएं आपको देखने मिलें, यहाँ पे अगर देखेंगे तो जीवन रेखा से भी आ रही, मतलब ढेर सारी रेखाएं हैं। ये माइंड लाइन भी डायरेक्टली यहाँ तक आ गई। इतना सारा अगर रेखा हो, ये ट्रैवलिंग तो कराता ही कराता है। इन्होंने 13-14 देशों की यात्राएं कर रखी हैं। यहाँ से भी अगर आप देखेंगे तो जो मेन फेथ लाइन है वो इधर की ओर आपको गुरु की तरफ भी इसकी ब्रांचेस जाती हुई नजर आएंगी। इस तरीके से आपको कई सारी रेखाएं सूर्य के सेक्टर की तरफ आपको जाते हुए नजर आएगा। एक आपको पतला सा रेखा इस तरीके से नजर आएगा, ये ऐसे करके जो जा रही है, ये शुक्र का वलय ही है, लेकिन अगर ये थोड़ा यहीं तक आकर इस तरीके से रह जाता तो ये थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहता। शुक्र के लिए आपने ओपल पहना हुआ है तो ये आपके लिए ठीक है, आपको बेहतर ही रिजल्ट देगा। अब हम आपके थोड़ा मेन लाइंस की बात कर लें। मुख्य रेखाओं में हृदय रेखा देख लीजिए, क्या कोई दीप वगैरह तो नहीं है? दीप तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे खुरदुरा ज़्यादा है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको थोड़ा सा रेखा ज़्यादा डार्क दिखेगा, थोड़ा सा खुरदुरा दिखेगा। इसके बाद में इनका हृदय रेखा थोड़ा सा जो है मोटा ज़्यादा है, तो ये इनको कभी ना कभी चीटिंग जरूर हुआ होगा। ये देखिए, ये भाग्य का रेखा है। भाग्य का रेखा देखिए कितना पतला है, अच्छा है। हृदय का रेखा अगर किसी इंसान का अन्य रेखाओं की अपेक्षा ज़्यादा मोटा हो जाए तो बिजनेस में कह लीजिए या किसी अन्य चीज़ में कह लीजिए, ऐसे लोगों को कभी कभी चीटिंग होता है, या सामने वाला व्यक्ति अपना कमिटमेंट को कभी कभी फॉलो नहीं करता है। ठीक है, यहाँ से अगर आप देखोगे तो कुछ कुछ रेखा नीचे की ओर गिर रहा है, जो कि कभी कभी रिश्ते में इमोशनल सेटबैक दिलाता है। बाद बाकी यहाँ पर आप देखेंगे तो इस तरीके से आपको एक जो है विष्णु तिलक का सिंबल नजर आएगा। साथ में अगर कभी भी जो भी अच्छे पामिस्ट होते हैं, एस्ट्रोलॉजर होते हैं, उनके हाथ में ये सिंबल भी आपको मिलेगा। साथ में यहाँ पर आपको इस तरीके से एक रेखा भी जाते मिलेगा। यहाँ पे भी आप देखोगे तो एक त्रिभुज जैसा साइन है, जो कि अगेन एक प्रॉपर्टी को शो करता है। ठीक है, प्रॉपर्टी, ऑकल्ट साइंस में इंटरेस्ट, इनको एस्ट्रोलॉजी खुद भी आता है एज अ हॉबी के रूप में या शौकिया तौर पर कभी कभी अपने दोस्तों के लिए करते हैं। बाद में कि हर एक इंसान के लिए, दोस्तों के लिए करते भी, इनको भी एस्ट्रोलॉजी का अच्छा नॉलेज है। साथ में इनका बताया हुआ जो प्रेडिक्शन है वो भी फलित होगी, क्योंकि यहाँ पे एक विष्णु तिलक का सिंबल है। अगर ऐसे लोग दिल से किसी को कोई भी बात बोलते हैं, आशीर्वाद भी देते हैं, तो वो चीज़ सफल हो जाती है। माइंड लाइन की बात करें, इसमें निगेटिविटी है, इसको इतना ज़्यादा एक्चुअल में लंबी भी बहुत है, साथ में चंद्रमा पे चली गई है। जब ये लोग निगेटिव सोचेंगे तो यही लगेगा कि दुनिया भर का दुख जो है भगवान ने इनको ही दे दिया है। तो बहुत ज़्यादा आपको निगेटिव नहीं सोचना है। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा, जिसको ख्याली दुनिया कह सकते हैं आप, बहुत ज़्यादा हाईली इमेजिनेशन जिसको कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा हाईली इमेजिनेशन अच्छा है, लेकिन अति किसी भी चीज़ की खराब होती है। इन लोगों को पेट से संबंधित समस्या, लीवर से संबंधित समस्या, माइंड लाइन जिसका भी चंद्रमा पे डायरेक्टली आपको आता हुआ नजर आए, ठीक है, चेस्ट, पेट, लीवर, यहाँ से रिलेटेड तकलीफ ये ज़्यादा देता है। ठीक है, इन्हीं में से जो ऑर्गन्स होते हैं इससे रिलेटेड तकलीफें ज़्यादा दे देता है। इसीलिए आप थोड़ा सा ख्याल रखेंगे। हम आपको जो है प्रैक्टिकल रहने का सजेशन थोड़ा ज़्यादा देते हैं। आप प्रैक्टिकल रहिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप जो है ख्याली दुनिया से बाहर रहिए, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। इतना ह्यूज और लंबा माइंड लाइन है, जहाँ पर भी रहना पड़ता है, लंबे समय के लिए रहना पड़ता है। इन्होंने जो है अपनी ज़िंदगी में मल्टीपल काम भी किए हुए हैं, मल्टीपल काम। अगर माइंड लाइन चंद्रमा पर आ जाए, वैसे मैं हमेशा कहता हूँ माइंड लाइन अगर मंगल पर आए या लंबा हो तो एक ही जैसा काम जिंदगी भर करना पड़ता है। जी बिल्कुल, एक जैसा काम का मतलब वो काम तो नहीं छूटेगा, लेकिन अगर लंबा माइंड लाइन हो, चंद्रमा पर आ जाए, चंद्रमा क्रिएटिविटी का भी कारक होता है, आपकी थिंकिंग और इमेजिनेशन का भी कारक होता है। तो ऐसे लोग मल्टीपल काम या मल्टीपल प्रोफेशन में हाथ जरूर डालते हैं। अगर हम बात करें इनके जीवन की रेखा की, तो यहाँ से अगर मैं बात कर लूँ तो अभी इनका उम्र 57 है। कहाँ पर हैं अभी आप अभी इस वक्त यहाँ पर हैं, इस वाले स्टेज पे। ठीक है, यहाँ पे जो मैंने शुरुआत में एक पिक्चर दिखाया था, जहाँ पे मैंने मार्क किया था, यहीं पर हैं आप।
पूरी तरीके से स्वस्थ जो है आपको 2024 में आप होंगे। 1 जनवरी से आप काफ़ी ज़्यादा बेहतर महसूस करेंगे। तब तक हो सकता है आप कुछ रेमेडीज़ हैं उनको फॉलो कर लीजिएगा, हो सकता है आप पूरी तरीके से रिकवर हो जाएं। यहाँ पर ये दीप का साइन है, तो मान के चलिएगा मेडिकल पर अभी सर आपका पैसा खर्च होगी। डॉक्टर से सलाह मशवरा करते रहिए। शुक्र से भी अगर आप रेखाएं देखोगे ना, जो छोटी छोटी रेखाएं इसमें आकर के अटैच हो रही हैं। खैर वो तो निकल गया टाइम, ये वाला टाइम पर आ जाइए जहाँ पर ये 3 जो है रेखाएं आ रही हैं। अभी थोड़ा सा है टाइम, आप मान के चलिए जब आपका गुरु का प्रत्यंतर आएगा तो यहाँ से आपको लाभ देखने के लिए मिलेगा। अभी राहु का चल रहा है, राहु ऑलरेडी यहाँ पे देखेंगे तो काफ़ी आपको नेगेटिव नजर आएगा। राहु से संबंधित आप दान कीजिए, इससे आपको लाभ रहेगा। अगर हम बात करें इनका जीवन का रेखा अंदर तक चला गया है तो उम्र आपकी लगभग आप जो मैंने बताई थी लगभग 78 to 81 आप मान के चलिए। ईश्वर करे आप 100 साल तक जिए, लेकिन मेरी गणना यहाँ तक लगभग बताती है। कभी भी जीवन रेखा खुद भी फोर्क हो जाए तो ये भी एक स्थान परिवर्तन का योग होती है। स्थान परिवर्तन करने के बाद से इन लोगों का भाग्य अच्छी तरीके से चमक जाती है। यहाँ से आप देखोगे तो कई सारी रेखाएं जो है चंद्रमा को देख रही हैं। चंद्रमा को देखें तो ये भी दिखाता है फॉरेन से ही आपको लाभ ज़्यादा रहेगा। एक बात और बताएंगे, यहाँ पे आप देखोगे ना तो जीवन रेखा में थोड़ा सा जो तकलीफ़ है यहाँ पर आपको नज़र आ जाएगा, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी आप स्वस्थ हो जाएंगे, पहले से बेहतर हो जाएंगे। कुछ रेमेडीज़ हैं उनको आप कीजिएगा, उससे आपको लाभ रहेगा, वो हम आपको लिख के भेज देंगे। भाग्य की रेखा की बात करें तो यहाँ से निकल रही फेथ लाइन। उम्र की अगर मैं बात करूँ तो लगभग 26-27 की उम्र यहाँ से आपको नज़र आएगी। यहाँ से जो है भाग्य रेखा ऐसे गया। अब यहाँ से भी भाग्य रेखा में 2 कैटेगरी है, यहाँ से बिल्कुल सीधा हो गया। उम्र की बात करें लगभग ये 33 प्लस की उम्र है, 33 से 33 साढ़े 33 मान लीजिए। यहाँ से अगर आप देखोगे तो फिर फेथ लाइन जो है इनका अच्छी तरीके से जो है निकल गई, इसमें फिर कोई भी इश्यूज़ या दिक्कत नज़र नहीं आया। भाग्य रेखा का अगर कोई भी ब्रांच इस तरीके से इसमें निकल जाए, ये शुक्र वलय का भी इस तरीके से काम कर रही है, ये हाफ शुक्र वलय आगे जा कर के ये ऐसे हो गई है। ठीक है, ये बताता क्या है, देखिए कोई भी अगर रेखा भाग्य रेखा का कोई भी ब्रांच गुरु की तरफ अगर आपको जाते हुए नजर आए, ये सेटिस्फेक्शन देता है ज़िंदगी में। ऐसे लोग अपने कामों से जो है सेटिस्फाइड रहेंगे। साथ में अगर इस तरीके से आपको शुक्र का वलय नजर आए तो कोई ना कोई कला अथवा आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ इन लोगों के अंदर रहती हैं। ये खुद भी एक एस्ट्रोलॉजर हैं और इनको एस्ट्रोलॉजी का अच्छी नॉलेज है। भाग्य रेखा अगर आप देखेंगे तो इन्होंने अपनी ज़िंदगी में नुकसान भी किए हुए हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे कई सारी जो है लॉसेस को भी शो करता है। यहाँ पे आप देखोगे तो लगभग ये 34 के ही आसपास में नज़र आ जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो 37 है, 36 है। ठीक है, इसके बाद में आप देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा खर्चे या लॉसेज या बहुत जगह पे इन्वेस्टमेंट आपने किए हों। स्पेशली जो था लगभग 43 तक जो है आपने लॉसेस भी किए हुए हैं, लॉसेस भी बनाए हैं और आपने बेनिफिट्स भी बनाए हैं। जहाँ पे बहुत ज़्यादा डीप राहु का रेखा ऐसे काट दे, जीवन रेखा को काटे तो उस उम्र में बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी चाहिए। यहाँ पे कोई रेखा तो नहीं काटा, लेकिन दीप का साइन आए तो ऊर्जा को स्टोर कर देता है, फ्लो को आगे नहीं बढ़ने देता। जैसे कि मान लीजिए जीवन रेखा ये बहता हुआ एक झरना है। ठीक है, यहाँ पे अभी एक आ गया बहुत बड़ा सा गड्ढा है, जो दीप होता है गड्ढे जैसा ही काम करता है, ऊर्जा को रोक देता। अब पहले पानी इस गड्ढे में आएगा, ऐसे ऐसे रुकेगा, फिर ये गोल गोल ऐसे ऐसे घूमते जाएगा, घूमता जाएगा। जब ये गड्ढा भर जाएगा तब ये फिर ऐसे स्लो आगे बढ़ जाएगा। तो जैसे ये टाइम पीरियड आपका पास होगा आप फिर से स्वस्थ हो जाएंगे। स्वास्थ्य के से रिलेटेड आपका ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन था, तो आपको फिर से हेल्दी होना है और आपको फिर से लग करके काम करना है, ये बात पता चलती है। साथ में आगे देखें तो आगे भी आपका काम चलता रहेगा, जब तक आप हैं तब तक आप काम करते रहेंगे। अगर भाग्य रेखा बिल्कुल ऊंचाई तक निकल जाए, बिल्कुल ऊपर तक, तो ऐसे लोग जब तक होते हैं तब तक इनको धन आती रहती है। यहाँ पर इतना सारा जो है फेथ लाइन आ रही, तो कोई भी काम आपका पैसों की कमी के कारण रुकेगा भी नहीं। यहाँ पर भी एक त्रिभुज है जो कि विरासत में मिली हुई संपत्ति वगैरह को दिखाता है, या विरासत में ऐसे लोगों को कोई ना कोई विद्या भी गिफ्टेड होती है। अगर हम यहाँ से बात करें, यहाँ से आप देखोगे तो ये वाला रेखा कभी भी जीवन रेखा से कोई भी रेखा निकले, अगर कोई पुश्तैनी काम काज हो, पुश्तैनी मतलब चाहे कोई ज़मीन जायदाद हो या पुश्तैनी कोई वर्क हो, तो उस काम को भी ऐसे लोग अपना मेन प्रोफेशन बना सकते हैं। यहाँ से आप देखोगे तो जीवन रेखा से इसने संबंध बनाया हुआ है। इतना बड़ा त्रिभुज तो पहले इसने जीवन रेखा पर ही बना दिया। इसके बाद में एक जो भाग्य रेखा से जो मनी ट्रायंगल, जो कि आप लोग बहुत ज़्यादा इस तरीके के वीडियोस देखते हैं मनी ट्रायंगल के, ये है ओरिजिनल मनी ट्रायंगल। शर्त यही होती कि ये जो मैंने कोऑर्डिनेट जहाँ पे बनाई कंप्लीट होने चाहिए, खुले नहीं रहने चाहिए। ठीक है, यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये वाला रेखा भी जो ये बुद्ध को देख रहा है, ऑनलाइन टाइप का भी ये लोग अच्छी तरीके से वर्क वगैरह कर पाते हैं। तो मल्टीपल त्रिभुज, त्रिभुज के अंदर त्रिभुज है। यहाँ से आप देखोगे तो भाग्य रेखा से जा रहा है, कुछ काम जो था वहाँ से हुआ, कुछ काम जो इन्होंने खुद से किया। तो अपनी ज़िंदगी में काफ़ी कुछ ट्राई किया हुआ है, काफ़ी कुछ किया हुआ है। यहाँ से अगर जितनी रेखाएँ निकलें बस प्रोमिनेंट रहें, उसमें लाभ भी होता है। ऐसा नहीं कि इनको ज़िंदगी में नुकसान नहीं हुआ, इन्होंने लॉसेस भी किए हैं, काफ़ी इन्होंने लॉसेस भी अपनी ज़िंदगी में किए हुए हैं। ठीक है, अब मैं बात करूंगा यहाँ से एक रेखा ये जो जा रहा है, ये फ्लोटिंग लाइन है माइंड लाइन के ऊपर। अगर इस तरीके से फ्लोटिंग लाइन जाए तो ज़िंदगी में और ज़्यादा आगे बढ़ने के लिए प्रयास करते हैं कि मैं थोड़ा और आगे बढ़ जाऊँ और आगे बढ़ जाऊँ। इस तरीके से जो है थोड़ा सा इनका नेचर रहेगा।
अब हम थोड़ा इनके दूसरे हाथ की भी बात करेंगे कि इनका जो दूसरा हाथ है मैं क्या बताती। तो उम्मीद करते हैं अगर आपको कभी भी कोई मिलियनर का पाम दिखे तो आप उसके सारे साइंस को या सिंबल्स को पहचान पाएंगे। सबसे पहले हाथ का शेप देख लीजिए उनके, उसके बाद में माउंट्स को देख लीजिए, अपर माउंट्स के पास में स्पेस कितनी है, ठीक है। उसके बाद में जो सिंबल्स होते हैं, जो लकी सिंबल्स माने जाते हैं, उसके बाद में फेथ लाइन देख लीजिए कहीं पर रुका हुआ तो नहीं है। भाग्य रेखा, किसी भी अच्छे व्यक्ति का पाम देखें उसके भाग्य रेखा में यहाँ पर आपको ढेर सारी रेखाएँ देखने मिल जाएंगी। जो लोग दानी स्वभाव के होते हैं उसमें से शनि से रेखाएं गुरु की तरफ ऐसे ऐसे जाएंगी, ठीक है। गुरु पर ही अगर रेखा ऐसे ऐसे हो तो वो सेलेमन लाइन होती है। और अगर किसी को स्वास्थ्य में तकलीफ आती तो जीवन रेखा में आपको तकलीफ देखने को मिलेगा, या तो फिर यहाँ से कोई भी रेखा छोटा छोटा है तो वो भी इस तरीके से जीवन रेखा में तकलीफ देता है। जो भी लोग विदेश वगैरह का वो करते हैं आपको यहाँ पर ढेर सारा ट्रैवलिंग लाइन मिल जाएगा। विदेश में अगर परमानेंट सेटलमेंट हो तो आपको सूर्य पर फिश ढूंढनी है, या त्रिभुज ढूंढना है, या फ्लैग का साइन ढूंढना है, ठीक है। भाग्य रेखा देखनी क्या इधर क्यों रोटेट हो रही, उधर क्यों रोटेट ना भी, उसकी अगर ब्रांचेस भी रोटेट हो जाए तो भी आपको सेम काइंड ऑफ फल मिल जाएगा। फिर उसके बाद में ये भी देखना है कि भाग्य रेखा उद्गम कहाँ से, कहीं केतु से तो नहीं निकल रही, कहीं चंद्रमा से तो नहीं निकल रही, कहीं शुक्र से तो नहीं निकल रही, कहीं मंगल से तो नहीं आ रही, कहीं आंतरिक मंगल से तो नहीं आ रही, कहीं भाग्य रेखा किसी किसी के ऐसे करके ऐसे भी चली जाती है, ठीक है। और उसके बाद में अगर बिज़नेस है तो बिज़नेस के लिहाज से आपको ये देखना है मरकरी क्या उतना पावर है कि वो बिज़नेस कर पाएंगे। उसके बाद में आपको बिज़नेस के लिए जो रेखाएं जिम्मेदार होती है उनमें पावर देखिए कि क्या मजबूत हैं, ऐसा तो नहीं कि बहुत हल्की हल्की रेखाएं उनका कोई मतलब ही नहीं है, ये भी आपको देखना है। साथ में इंट्यूशन अगर किसी व्यक्ति के अंदर है तो जैसे आप ये रेखा देखोगे तो इनके अंदर इंट्यूशन भी है। एस्ट्रोलॉजी या पामिस्ट्री का जो लोग काम करते हैं उनके हाथ में इंट्यूशन लाइन आपको ईजिली देखने के लिए मिल जाएगी, ठीक है। अब मैं थोड़ा आपको जो है दूसरे पाम के बारे में बताऊंगा। इसके लिए आप एक काम कर लीजिए, मैं आपको ये रेमेडी यहीं पे बता देता हूँ। आप 3 मुखी रुद्राक्ष लीजिए, लेकिन कहाँ का, आइदर हिमालयन, नेपालियन या फिर इंडोनेशिया वाला। इंडिया वाला रुद्राक्ष नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना, वो छोटा होता है, उसमें उतना पावर नहीं होगा कि वो दे पाए। बहुत ज़्यादा उत्तम जो रुद्राक्ष होती है वो आपको बहुत ज़्यादा घने जंगल जहाँ पर काफ़ी रुद्राक्ष के बड़े बड़े पेड़ हों, उनको वो माहौल मिल पाए जहाँ पर वो अच्छी तरीके से डेवलप हो पाएँ, वो आपको मिलती है नेपाल में। हिमालयन या तो नेपालियन या इंडोनेशिया वाला, ठीक है। ये रुद्राक्ष आप लेंगे, बड़ा रुद्राक्ष होता है। 3 मुखी रुद्राक्ष आप ले लेंगे, इसको 2 ले लीजिए आप, 3 मुखी के 2 रुद्राक्ष आप लीजिए, ठीक है। इसको अपने गले में लाल रंग के धागे में पहनना है आपको। 1100 बार महामृत्युंजय मंत्र का आपको स्वयं से जाप करना है। कितने बार, 1100 बार आपको। 11,000 की मैं बात नहीं कर रहा, 1100 की बात कर रहा हूँ। 3 से 4 घंटे में ये जाप आप आसानी से कर पाएंगे। आप मंदिर में बैठ के करें शिवलिंग के सामने तो आपके लिए और ज़्यादा अच्छा है। महादेव जी को उसको टच कर दीजिए, उनसे प्रार्थना कीजिए कि आपको अपना आशीर्वाद दें और आपको स्वस्थ रखें। रुद्राक्ष जो है वो साक्षात महादेव जी का ही वो अंश एक तरीके से मान लीजिए, उनके असुर से वो बना था, तो वो उन्हीं का आशीर्वाद है। उसको आप पहनिए, ये आपकी जीवन की रेखा को शक्ति देगा, ताकत देगा, ठीक है। इसको आप पहन लीजिए, 2-3 महीने के अंदर आप मुझे रिजल्ट खुद बता दीजिएगा। अब हम बात करेंगे इनके दूसरे पाम का। अगर हम इनके यहाँ से लेफ्ट पाम की भी बात करें तो सर यहाँ पे आप देखोगे ना तो माइंड लाइन जो है अगर बहुत ज़्यादा इश्यूज़ कर रही है तो एक काम कर लीजिए, मैं आपको एक रत्न पहनने का भी सजेशन देता हूँ। आप लाजवर्थ का एक रत्न धारण कीजिए, बढ़िया क्वालिटी का लाजवर्थ पहन लीजिए। इंडिया में ये 25 रुपये रत्ती और 40 रुपये रत्ती आता। हाई क्वालिटी का जो लाजवर्थ है 40 रुपये रत्ती आपको मिल जाएगा, जो बहुत ज़्यादा उत्तम होगा। इसको लगभग आप 16 से लेकर के 18 रत्ती का लाजवर्थ जो है आप ले लीजिए। चांदी की अंगूठी में फ्रेम करा के इस वाली उंगली में पहन लीजिए। अगर आपने यहाँ पर कोई रत्न पहने से पहन रखा है तो एक बार आप हमें बता दीजिएगा, उसके बाद में हम देखेंगे कि आपको क्या पहनाना है। अगर हम इनके बुध की बात करें तो मरकरी में भी कई सारी रेखाएं हैं। एक बिजनेसमैन के लिए लिक्विड मनी वगैरह का जरूरत पड़ता ही रहता है, कैश का जरूरत पड़ता ही रहता है, तो वो सब मिले रहेगा भी आपको। साथ में दयालु नेचर भी रहेगा। सूर्य की भी अगर हम बात करें तो सूर्य में अगेन आपको फिश जैसा साइन यहाँ से देखने को मिलेगा। साथ में यहाँ पर अगर आपको त्रिभुज वगैरह के साइन देखने मिले तो सूर्य इनका अच्छा है। अगर हम शनि को देख लें तो यहाँ पर एक आपको तिल या स्पॉट देखने मिलेगा, एक स्पॉट यहाँ पर देखने मिलेगा। देखिए तिल कई प्रकार के होते हैं, एक होता है लाल, एक होता है बहुत ज़्यादा काला, एक होता है बिल्कुल बहुत लाल रंग का होगा लेकिन बड़ा सा धब्बा होगा। यहाँ पे आप देखोगे तो एग्जैक्टली है ये तिल, ठीक है। अगर यहाँ पे ये तिल बिल्कुल काला पड़ जाता, काला, तो आपको जेल यात्रा करवाता है ये किसी न किसी महिला के कारण। फिलहाल वो योग नहीं है, हल्का तो सा है तो 5 या 10% का रिजल्ट देगा। यहाँ पे आप देखोगे शनि पर आ जाए तिल, तो ऐसे लोगों को जो ब्लैक कलर का डॉग होता है या ब्लैक कलर का डॉग अपने घर में पाल लो, उसका आप हेल्प करो, सेवा करो, उससे लाभ रहेगा। धन कभी ना कभी व्यय बहुत वैसे कामों में हो जाता है, जैसे मेडिकल मान लीजिए या कहीं एक्सीडेंट किसी का हो जाए, कहना नहीं चाहिए, लेकिन इस तरीके के कामों में धन व्यय होता है। संचय करने में भी तकलीफ देता। अगर यही तिल आपके राइट हैंड में आ जाता तो ये 70% तक रिजल्ट देने में सक्षम था। आप ब्लैक कलर का डॉग या डॉग्स का हेल्प करो, उससे आपको फ़ायदा रहेगा। शनि पर जो है भाग्य रेखा डायरेक्टली निकला हुआ है इनका। अगर आप फेथ लाइन यहाँ से देखेंगे तो जीवन की रेखा से निकला हुआ है। इस तरीके का अगर भाग्य का रेखा हो तो ये रेखा यही दिखाती है कि ये जो व्यक्ति हैं अपने जीवन में, अपने लाइफ में इस तरीके से अगर भाग्य का रेखा बिल्कुल ऊपर क्यों निकल जाए
ये यही बताता है घर से दूर, घर से बाहर जाने पे इनका भाग्य का उदय होता है, वहीं पर इन लोगों को अच्छा लाभ होता है। तो जब ये घर से बाहर निकले थे, अपने घर से दूर निकले थे, तो वहीं पर ही इनका भाग्य का उदय भी हुआ था। ये बात यहाँ से पता चलती है। आगे भी ये कमाते रहेंगे, इसमें कोई इश्यूज़ नहीं, करियर आपका ठीक है। गुरु की बात करें, यहाँ पर से उभार है। एक आधे लोगों से फैमिली में आपका नहीं बनेगा, विचार वगैरह नहीं मिलेगा, कोई भी हो सकता है वो। खाने पीने, पहनने ओढ़ने के आप थोड़े शौकीन भी आप रहेंगे। साथ में गुरु में अगर उभार हो जाए तो ये दिखाता है कभी कभी अपने ऊपर प्राउड भी रहेगा आपको। छोटा छोटा रेखा आ रही है, रेखाएं अच्छी हैं आपकी, पॉजिटिव हैं, ओल्ड एज अच्छा करेंगी। यहाँ पे आप देखेंगे तो महत्वाकांक्षा का भी रेखा है, तो बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हैं, और ऐसे लोगों की जो डिज़ायर्स होती हैं वो हमेशा और ज़्यादा बेहतर, और ज़्यादा कैसे अच्छा किया जाए ये भी समझ में आता है। टीन एज वगैरह आपका अच्छा नहीं गुजरा था। यहाँ पे आप देखोगे ना, ये देखिए इस रेखा को देखिए कितना ज़्यादा खुरदुरापन है। टीन एज कह लीजिए, यंग एज कह लीजिए, थोड़ा स्ट्रगल में बीती है। दीप वगैरह के भी साइन है, तो थोड़ा सा संसाधनों का अभाव कह लीजिए या स्ट्रगल कह लीजिए, ये आपने ज़िंदगी में काफ़ी किया हुआ है। मंगल को देखें तो बिज़नेस के लिए, जब मार्स का ही बिज़नेस है, भूमि का ही बिज़नेस है, तो मंगल मजबूत होना चाहिए। दो के दोनों को, मंगल को देखिए कितना सुंदर स्पेस आया हुआ है। इनका राहु खराब है, राहु खराब है। लाजवर्त जो होती है ये शनि और राहु, साथ में केतु का भी दुष्प्रभाव मिलती है, इसीलिए मैं इसी में ही आपको पहनाना चाह रहा था कि यहाँ पे भी तिल है, साथ में राहु भी खराब है, तो इसी उंगली में पहन लेंगे लाजवर्त। लगभग 16 से 18 रत्ती, ये कुछ लोगों को लगेगा काफ़ी बड़ा है। जी हाँ, ये बड़ा रत्न है, हमें पावर ज़्यादा चाहिए, इसीलिए मैंने इनको इनके वेट के हिसाब से उतना ही सजेस्ट किया हुआ है। अगर हम इनके शुक्र की बात करें तो शुक्र पे भी लग्जरी रेखा है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो जिस हिसाब से बिज़नेस है, जिस हिसाब से इनकम है, उस हिसाब से हो सकता है आप आपको काम काज में ज़्यादा बिजी रखते हो, या हो सकता है सादा जीवन उच्च विचार में आपकी बिलीव ज़्यादा हो। तिल का साइन है, अच्छा है, काला नहीं, वरना जेल यात्रा करवाता है। यहाँ पर आपको कई सारा रेखा आपको नज़र आ जाएगा। अच्छी रेखाएँ किसी भी चीज़ के लिए अगर आप अभी प्रयास करोगे तो आपके प्रयास सफल हो जाएंगे। चंद्रमा की बात करें, भाग्य रेखा से कोई भी ब्रांच जो है चंद्रमा की तरफ मिल जाए तो ये भी दिखाता है फॉरेन फेम, फॉरेन इंडिकेशन, यहीं से लोगों को ज़्यादा लाभ होता है। तो ये बात मैंने आपको पहले ही क्लियर की थी। चंद्रमा अच्छा है इनका, कोई भी काम करते हैं तो अपनी माता जी के नाम या पत्नी के नाम आप कर सकते हैं, उससे आपको ज़्यादा फायदा रहेगा। हृदय रेखा की बात करें, यहाँ पर रेखा नलिकादार हो गई है इस तरीके से, तो उम्र बढ़ने के साथ में बीपी वगैरह का समस्या हो जाने का इनको चांस रहता है। गुरु के यहाँ तक आ रही तो दूसरे का नुकसान भी नहीं करेंगे, अपना नुकसान करने भी नहीं देंगे। एक आधी रेखा फॉल है, आइदर इमोशनल सेटबैक्स या तो फिर लॉस करवाता है ये। माइंड लाइन की बात करें तो माइंड लाइन अगर आप देखोगे तो इनका माइंड लाइन कुछ ऐसे हो गया है। ये देखिए जा कहाँ रही है, बुद्ध की तरफ आपको जाते हुआ नजर आए, या हाथ को बाहर की ओर देखे। ये भी एक बिजनेस माइंडेड की व्यक्ति की ही माइंड लाइन है, लंबी है, जो भी काम करते हैं लंबे समय के लिए करते हैं। मल्टीपल इन्होंने काम अपनी ज़िंदगी में किए हुए हैं, मल्टीपल वर्क। सूर्य पे फिश का साइन है, तो ये मल्टीपल जो है वर्क करने का भी आपको टैलेंट देती है। अगर मैं जीवन की रेखा की बात करूँ, भाग्य रेखा जहाँ पर मिला हुआ है, यहाँ पर थोड़ा गौर कर लीजिए। कोई भी दो रेखा अगर मान लो माइंड लाइन में यहाँ पे मिल जाए आकर के लंबे समय के लिए, तो वो भी जो टाइम होता है भाग्य के लिए अच्छा नहीं होता। इसी तरीके से अगर भाग्य रेखा, जीवन की रेखा मिल जाए, लंबे समय के लिए मिल जाए, तो वो जो टाइम होता है वो स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता। इनको भी जो है स्वास्थ्य का इशूज़ है। ठीक है, और ये आपको अभी रहेगा, जनवरी के बाद से आप धीरे धीरे काफ़ी तक बेहतर हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद में फेथ लाइन ऐसे आ गया, जीवन रेखा में मिल के चले तो घर से दूर, घर से बाहर जा करके भाग्य का उदय हो जाता है। उम्र आपकी लंबी है, अभी आपको और भी है रहना है, और आपको भी कई सारा काम भी करना है। ठीक है, आगे आपको जो है ठीक ही होगा। अगर मैं फेथ लाइन का बात कर लूँ तो फेथ लाइन इनका ये गया, जहाँ पे तकलीफ था मैंने बता दिया। अभी जो उम्र है लगभग 57 के आसपास में है। ठीक है, 57 बोले तो यहाँ पर आ जाएंगे आप। आगे भी फेथ लाइन इनकी कंटिन्यू है। तिल का साइन है, थोड़ा इस बात का ख्याल आपको रखना है, तो इसको एक बार आप हमें बताना है यहाँ पे क्या पहना है, फिर हम उस हिसाब से आपकी गणना करके पहनाएंगे। यहाँ पे कुछ कुछ रेखाएं इधर की ओर हैं जो कि पेट से संबंधित इश्यूज़ या समस्याओं को इनकी दिखाती हैं। ठीक है सर, तो चलिए आपके प्रश्नों को और देख लेते हैं। बिजनेस आपका कैसा रहेगा, आगे बिजनेस आप कर सकते हैं। पार्टनरशिप में जाते हैं तो लीगल एग्रीमेंट करवा लीजिए, उसके बाद में आप आराम से बिजनेस कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मनी आता रहेगा, इतने बड़े बड़े मनी ट्रायंगल। हेल्थ का इशू है आपको, हेल्थ का भी आपको सर टाइम लगेगा। जनवरी के बाद से आप काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे। कुछ उपाय हैं, उनको और भी हैं उपाय, वो हम आपको भेजेंगे, उनको फॉलो करना है आपको। लाइफ स्पैन, ये भी मैंने आपको बताया हुआ है, लाइफ स्पैन आपका 78+ ही रहेगा। फैमिली लाइफ ठीक है, हो सकता है कोई ना कोई लव्ड वंस आपको चाहे चीट किया हो, चाहे धोखा दिया हो। ये चीज़ मैंने आपसे पूछी नहीं, लेकिन मुझे पूछनी चाहिए थी, तो ये हम आपसे बाद में बात इसके बारे में कर लेंगे। ठीक है सर, तो यही था आपका पाम का विश्लेषण। गॉड ब्लेस यू, ईश्वर आपकी सहायता करे और आपकी सभी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी करे। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे हमें भी सपोर्ट मिलता है। अगर आप भी अपना पाम लाइसेंस कराना चाहते हैं तो 8765216245 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप हमसे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मेरी फ़ीस नॉमिनल है, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू सर, ईश्वर आपको हेल्प करे।